हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो आज हमारा पटवार 75 दिन हार्ड चैलेंज में हमारा आज का दिन रहेगा 9वां दिन। यानी आज हम 8 दिन कंप्लीट कर लिया और 9वां दिन हमारा स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेते, हमारे क्वेश्चनों पर स्टार्ट करते हैं। जो हम पिछले 2 दिनों में हमने राजस्थान पॉलिटी आरएस 2023 के एग्जाम की कर लिया और आज हमारा टारगेट रहेगा इंडिया पॉलिटी 2023 आरएस प्री के एग्जाम को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या रहेगा कि हमारे पहला क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को होता है। यानी ये पूछ रहे तो संविधान सभा है ना, यानी संविधान सभा है, उसका अंतिम अधिवेशन कब होता है? अंतिम अधिवेशन, ठीक है, अंतिम अधिवेशन की बात करें तो एग्जाम ने डेट दे रखी है 24 जनवरी 1950 को। यानी अंतिम अधिवेशन कब होता है? 24 जनवरी 1950 को। और आगे जाके क्या होता है? 26 जनवरी 1950 में हमारा पूर्ण रूप से संविधान क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। ठीक है, यानी आगे जाके पूर्ण रूप से संविधान क्या हो जाता है? लागू हो जाता है। कब हो जाता है? 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो जाता है। और 24 जनवरी 1950 हमारा संविधान है। 24 जनवरी 1950 का संविधान का अंतिम रूप होता है। जिस दिन हम इसमें आगे वाली लाइन में क्या लिख रखा है? आगे वाली इस लाइन में लिख रखा है कि इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति पद निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। ठीक है, तो आपको जाहिर सी बात याद रखनी है कि 24 जनवरी को हमारे जो भारत के क्या बनाए गए थे? प्रथम राष्ट्रपति किसको बना दिया गया था? यानी इसी पद के आधार पर, यानी इसी अधिवेशन के आधार पर हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बना दिए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शर्मा जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, शर्मा जी नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया था। यानी डॉक्टर राजेंद्र जी को क्या बना दिया गया था? हमारे प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया था। तो आपको इस प्रश्न से 2-3 बातें आपको मोस्ट निकली है कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कब होता है। तो आपको डेट याद रखनी है कि 24 जनवरी 1950 को होता है। और एक बात ये और याद रख लेना, 24 जनवरी 1950 को हमारे आर्टिकल 15 क्या गए थे? लागू, यानी आर्टिकल इसमें लागू हो गए थे। पर 24 जनवरी 1950 में संविधान के अंतिम अधिवेशन होता है और 26 जनवरी को हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो जाता है। और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में हम 24 जनवरी 1950 को इसी अंतिम अधिवेशन में किसको चुन लेते हैं? हमारे राष्ट्रपति साहब को। ठीक है, तो इस एक क्वेश्चन में इतनी बातें मोस्ट है कि अंतिम अधिवेशन की डेट पूछे आपसे एग्जामिनर, या आपसे कोई प्रथम राष्ट्रपति को कब चुना गया, किस अधिवेशन चुना गया, कौन सी डेट थी, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो हम अंतिम अधिवेशन की बात कर ली और संविधान सभा की हमने बात कर ली है। ठीक है, तो आगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? आपसे एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से बताता हूं। पहले हम बात करते हैं संविधान की अनुसूचियों की। यानी आपको पता होना चाहिए हमारे पास कितनी अनुसूचियां हैं। अनुसूचियां प्लस अनुच्छेद। ठीक है, तो हम बात करें तो मुख्य रूप से तो है ना, पहले हम बात करते हैं मुख्य रूप से। तो पहले के आर्टिकल जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब कितनी थी? 8 अनुसूची थी। ठीक है, पहले कितनी थी? 8 थी। आर्टिकल कितने थे? 395 थे। ठीक है, बल्कि अब वर्तमान की बात करें ना, वर्तमान परिदृश्य में, यानी यह वर्तमान परिदृश्य है। वर्तमान परिदृश्य, इस क्वेश्चन को मैं करने से पहले मैं आपको पीछे का इसका क्वेश्चन का बैकग्राउंड बताता हूं। यानी पहले हमारी कितनी सूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी और बाद में कितनी होगी? 12। ठीक है, और अनुच्छेद कितने रह गए? 395। ठीक है, भाग कितने हमारे? 22। 22 भाग कितने हैं? 22। तो यानी हमारे आर्टिकल का जो स्ट्रक्चर है ना, वो आर्टिकल का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। भाग की बात करें तो वो 22 है हमारे, और अनुसूची की बात करें तो हाल फिलहाल में 12 है। बल्कि हमारा संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में 1950 को हमारा संविधान लागू होता है। तब हमारे पास आर्टिकल और अनुसूचियां कितनी थी? तो आर्टिकल 395 थे और अनुसूचियां थी 8। ठीक है, यानी यह पैटर्न इस क्वेश्चन को आगे आगे तौर पर समझने के लिए क्वेश्चन है, यहां तक समझना जरूरी होता है, क्योंकि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहता है। आपको एग्जामिनर ये नहीं पूछ रहा स्पष्ट कि आप इसमें क्वेश्चन में आप किस प्रकार को बताओ ना, बल्कि आपसे रिलेट करके चीजों को देखोगे ना, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कर सकोगे। ठीक है, यानी आंसर करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आंसर करने के लिए आपको इस क्वेश्चन का रिलेट करना मतलब ये होता है कि इसमें दे रखी है छठी सातवीं, छठी और सातवीं। आपको पता है छठी और सातवीं को आप एलिमेंट कर सकते हो। यानी एग्जामिनर मैं आपको फिर बता देता हूँ। ठीक है, पहले मैं इस बात को कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि हमारे बातें बीच बीच में आकर कोई नई बातें जुड़ जाती है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे 26 जनवरी 1950 से है ना, पहले हमारे ये संविधान का ढांचा था। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 के बाद
12 अनुसूचियां और 22 भाग 395 आर्टिकल, ठीक है। ये संविधान का जो यहाँ पे लागू होने पास अब 12 अनुसूचियां हुई है ना, 12 अनुसूचियां हुई है, ये तो नहीं है कि एक साथ 12 होगी, नहीं, बल्कि इसमें क्या है, 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, ये जो 4 अनुसूचियां जुड़ी है ना, उनकी बात बोल रहा है। अब एग्जामिनर क्या कहना चाहता है आपसे, वो आगे देखो, ठीक है। यानी एग्जामिनर यहाँ से क्या पूछना चाहता है, यानी ये पूरा मैटर आपको समझ में आ गया कि हमारे संविधान लागू हुआ तब कितनी थी और बाद में संवैधानिक संशोधन गुजरा है ना, उसके आधार पर क्या पूछ रहा था एग्जामिनर, वो बात करते हैं। यानी वो बात कर रहे हैं हमें कि बात के आधार पर क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, क्वेश्चन को हम इस प्रकार कहेंगे कि आपसे एग्जाम में अगर नेक्स्ट लेवल पे अगर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप उस क्वेश्चन को देखते ही आंसर कर दो, ठीक है। यानी आप देखते ही आंसर कर दो और उसमें इतना आंसर करके आओ कि आपको 100% लगे कि ये हमारा क्वेश्चन रहेगा सही, ठीक है। हम बात कर रहे हैं 9वीं अनुसूची की, हम बात कर रहे हैं 10वीं की, 11वीं की और 12वीं की, ठीक है। यानी 4 अनुसूचियां है ना, वो बाद में जुड़ी है, 4 अनुसूचियां बाद में जुड़ी है। मैं इस क्वेश्चन को इसी में हल बता दूं, ठीक है। यानी 9वीं अनुसूची, जो 9वीं अनुसूची हमें क्या बताती है, वो बता 9वीं अनुसूची कब जुड़ी थी, तो अब 9वीं अनुसूची क्या थी कि हमारा होता है पहला संविधान संशोधन, यानी 9वीं अनुसूची जुड़ती है तो पहला संविधान संशोधन होता है, पहला संविधान संशोधन। यानी 9वीं अनुसूची जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहला संविधान संशोधन करना पड़ता है। अब एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है कि यही पूछना चाहता है, यानी एग्जामिनर इसमें क्या पूछना चाहता है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन ये किया जोड़ी गई थी। यानी जो पहला संवैधानिक संशोधन होता है ना, यानी पहला संवैधानिक संशोधन कब होता है, तो आपको जाहिर सा पता होना चाहिए, ये होता है 1991 में। यानी 1991 में क्या होता है, ये पहला संविधान संशोधन होता है जिसमें क्या जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, यानी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। आपको एग्जामिनर इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको वो क्वेश्चन के हिसाब से तो आपको देखना ही, यानी क्वेश्चन के हिसाब से एग्जामिनर पूछ रहा है, बल्कि आपको इस प्रकार रिलेट करके पढ़ोगे ना। मैंने ये बता दी कि पहले मूल रूप से हमारे पास कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूचियां और 395 आर्टिकल थी, ठीक है। बाद में 26 जनवरी 1950 कितना ही था, बाद में इसमें संविधान संशोधन होता है, 10 संविधान संशोधन होता है 1991 में, और 1991 में होता है, वो कब होता है, वो 9वीं अनुसूची का होता है, यानी 9वीं अनुसूची की बात करेंगे, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो बात करते हैं कि एग्जामिनर आपसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता है, पहला संविधान संशोधन होता है वो कब होता है, 1991 में होता है, और जिसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। उस एग्जाम के क्वेश्चन का ये आंसर था कि पहले संवैधानिक संशोधन से कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, उसमें 9वीं अनुसूची का आंसर था, वो उसमें राइट हो जाता है, ठीक है। फिर ये अब मैं बता देता हूँ ये 9वीं अनुसूची होती क्या है, यानी 9वीं अनुसूची किस कारण जोड़ी गई थी, वो बात करें तो जो केंद्रीय है ना, यानी केंद्रीय और राज्यों का जो बीच में केंद्रीय और राज्यों का कानून नहीं है ना, यानी कानून को दोनों को किस प्रकार रखा जाएगा, उसमें है ना, उस प्रकार उसके वाले से जोड़ी गई थी। यानी केंद्रीय और राज्यों का जो कानून है ना, कानून की जो सूचियां थी उनको एक साथ करने के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और जो 10वीं अनुसूची है ना, वो कौन सी अनुसूची थी, तो दल बदल की अनुसूची थी, दल बदल अनुसूची, ठीक है। और 11वीं किसके लिए थी, पंचायती राज के लिए। 12वीं नगर पालिका नगर निकाय, ये 74वें, ये 73वें, 1990 1900। इस प्रकार है साहित्य में कंफ्यूज हूं मैं, आप बता देना मुझे, साहित्य मुझे यही से लग रहा है 73वां संविधान संशोधन 1974 में होता है और 74वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, साहित्य मुझे तो यहीं पे लग रहा है, बल्कि आप कन्फर्म हो तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। बल्कि हमारे क्यों वापस क्वेश्चन पे आते हैं, यानी आपसे एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा था कि पहला संविधान संशोधन से हमारी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो पहले संविधान संशोधन में हमारी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, जो ये अनुसूची थी, जो कौन सी अनुसूची थी, केंद्रीय राज्यों के बीच में जो कानून का संबंध है ना, उनके बारे में जोड़ी गया था। यानी केंद्र और राज्यों के बीच जो कानून था उनको जो सम्मेलन किया गया था वो 9वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी। और कब 9वीं अनुसूची कब हुई थी, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 1991 में, डेट भी याद रखना, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 1991 में। तो 9वीं अनुसूची जोड़ी जाती है जिसमें हमारा
संविधान का पहला संशोधन होता है, ठीक है। जो हमारे संविधान में 106 या 100 कितने संविधान संशोधन हुए हैं, उनके आधार पर जो पहला संविधान संशोधन होता है वो 1951 का होता है, ठीक है। जिसमें हमारे पहले संविधान की 8वीं अनुसूची कौन सी थी? 8वीं अनुसूची में क्या थी? 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की बात की गई है। बल्कि वो बात अलग है कि 22 भाषा लागू हुई तो 22 भाषा नहीं थी, बल्कि कितनी भाषा थी? 18 भाषा थी। ये भी बात मोस्ट याद रखनी है। यही 8वीं अनुसूची भाषा की बात करती है, 9वीं केंद्रीय राज्यों की, 10वीं दल बदल की, 11वीं पंचायत की, 12वीं नगर निकाय और नगर पालिका की, ठीक है। यानी इतने तौर पे हमारा जो आज का जो हमारे संविधान संशोधन क्वेश्चन दे रखा था वो इतना बड़ा आपके मैटर रिलेट याद होता है ना। तो मैं कहता हूं अगले जो क्वेश्चन है अनुसूची में या संविधान संशोधन में, जिस प्रकार से आपको अनुसूची के रिलेटेड क्वेश्चन को संविधान संशोधन के रिलेटेड क्वेश्चन वो आपसे क्वेश्चन से हो जाएगा, क्योंकि इसमें एग्जामिनर दो टॉपिकों को साथ कर दिया इसने कि कौन सी अनुसूची जोड़ संविधान संशोधन द्वारा अनुसूची जोड़ी गई थी। यानी अनुसूची का क्वेश्चन पूछ लिया और संविधान संशोधन का पूछ लिया। जिस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है ना तो आपको कंफ्यूज करेगा, जिसका आपको बैकग्राउंड प्लस जिसका आगे का है ना दोनों को कंबाइन करके आप देखोगे ना तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा और अच्छी तरीके से समझने के लिए मिलता है। अब इसमें से मुझे कोई 10 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची को लगता नहीं है कि आपको अगर क्वेश्चन आए कि किस प्रकार अनुसूची थी, केस में क्या था, वो कितनी अनुसूचियां वर्तमान में थी, पहले कितनी थी, वो इस प्रकार आता है तो 8वीं अनुसूची कौन सी थी, तो इस प्रकार आता है तो मुझे नहीं लगता आपका क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन को जोड़ते हुए अगर याद करोगे ना तो आपकी इजी हो जाएगा क्वेश्चन पढ़ना और लिखना, समझना, देखना। यानी आपको ये नॉर्मल बातें लग रही है, बल्कि आपको इस प्रकार क्वेश्चन याद करोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आप एग्जाम में क्वेश्चन गलत कर पाओगे। और पटवार जैसे एग्जाम में तो आप मान के चलना कि पेपर मुझे लग रहा है टफ आएगा, और पेपर टफ आया तो आप ठीक ठीक तरीके से पढ़ के ही जाना पड़ेगा आपको। ऐसी बात नहीं है कि थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ के चल गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें अगला क्वेश्चन हमारे है डीपीएस डीएसपी, वो नीति निर्देशक तत्व से है, यानी नीति निर्देशक तत्वों से है। आपको नीति निर्देशक तत्व इसमें दे रखा है, निम्नलिखित से निर्देशक सिद्धांत की सूची आर और सूची पी और आर को मिलाना है। यानी इसमें दे रखा है कि आपके आर्टिकल दे रखे हैं उनको आपस में मिलाना है, बल्कि हम इसके राज्य नीति निर्देशक तत्व है ना, यानी राज्य नीति निर्देशक तत्व है, नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है। ये कौन से हमारे भाग में है? तो बात करें भाग 4 में है, ठीक है। हमें भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। हमें कहां से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे नीति निर्देशक तत्व में और ये भाग 4 इतने में से तो आपका एक क्वेश्चन पक्का है। मैं कह रहा हूँ एक पक्का पीछे पटवारी का, हम जैसे पटवारी के पिछले पटवारी के एग्जाम स्टार्ट करने जाएंगे, कल हमारा ये आज कंप्लीट हो जाएगा और कल जैसे हम पटवारी के पिछले पटवारी के ना वो देखेंगे, यानी पिछले पटवारी में जो क्वेश्चन आए थे उनके आधार पर हम राजस्थान पॉलिटी को और इंडिया पॉलिटी को वापस उसी प्रकार पढ़ेंगे जिस प्रकार हमने ये दिन कंप्लीट किया, उसी प्रकार राजस्थान पॉलिटी। मैं कह रहा हूँ 75 दिन में आपको राजस्थान पॉलिटी इंडिया पॉलिटी इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इतने क्वेश्चन करा दूंगा, आप समझोगे नहीं। और हमारी दूसरी सीरीज चलने वाली है 15 जून को, याद रख लेना 15 जून को हमारी दूसरी सीरीज चलने वाली है। 15 जून को जो किसके लिए चल रही है? 15 जून के लेकर 31 अगस्त तक, यानी 15 जून से 31 अगस्त तक हमारा जो हार्ड चैलेंज चल रहा है वो 4th ग्रेड भर्ती को याद रखते हुए चल रहा है। यानी 4th ग्रेड भर्ती से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान ज्योग्राफी से। वहां पे हम राजस्थान ज्योग्राफी करेंगे और राजस्थान आर्ट एंड कल्चर करेंगे, ठीक है, हिंदी करेंगे। यानी हम दोनों को वहां पे रिलेट करके वही पिछड़ों किस्मों के आधार पर करेंगे। और राजस्थान पॉलिटी को हम इस प्रकार पटवार की तरफ देख लेंगे इन 75 दिनों में। मुझे नहीं लगता कि अगर आपको क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से कोई गलत हो जाएगा तो मुझे नहीं लगता, ठीक है। तो हम ज्यादा बात नहीं करते, क्वेश्चन पे बात आती है वापिस कि हमारे राज्य नीति भाग 4 में दे रखा है आर्टिकल 36 से 51 में। तो आप इन 4 बातों को याद रखना। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन से ऊपर आगे एग्जाम में ना पूछे, बल्कि आपको यह याद रखना है, ठीक है। बल्कि इसमें दे रखा है एक, इसमें एक आर्टिकल 36 51 बीच में 40 नंबर आर्टिकल है ना, वो याद रख लेना, क्योंकि वो हमारे रिलेट की बात है। वो किस ग्राम पंचायतों से है, यानी ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में बात की गई है? ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में बात की गई है? आर्टिकल 40 में, ठीक है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की संविधान संशोधन लागू हुआ तब बात कर ली गई थी, बल्कि बना कब था? तो 1973 में बना था, ठीक है, यानी 1973 में बना था। और इसमें बात की गई एक तो पर्यावरण सुरक्षा का किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 48 ए में पर्यावरण की बात की गई है। 48 ए में आर्टिकल पर्यावरण की बात की, सामान्य कानून की। और यह स्मारक संरक्षण की किस में बात की गई है? तो आर्टिकल 49 में स्मारक संरक्षण की बात की गई है, ठीक है। यानी इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यानी इस प्रकार से हमें राजस्थान पॉलिटी की जो पॉलिटिक है ना, इंडिया पॉलिटिक है, वो इंडिया पॉलिटिक मुख्य रूप से जो इतने हमारे पटवार एग्जाम में मोस्ट तरीके से सिलेबस लग रहा है ना हमारे पटवार एग्जाम में, वो उसमें हमने कंप्लीट कर लिया। मुख्य रूप से अब बात मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे आपको मैं बता दिया है कि 22 भाग
प्लस 395 आर्टिकल और 12 अनुसूचियां हैं। उनसे अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वही बात है कि अब आपको मैं कह रहा हूं, आपको बड़े बड़े तौर पे हमारा अब राजस्थान में इंडिया पॉलिटी में मुख्य रूप से क्या बात करनी है कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति इनके जो है ना, इनके जो एक कार्यकाल है ना, वो हमें अब आपको एक पीपीटी बना के दे दूंगा। इनके कार्यकाल पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर उनकी बात करेंगे, यानी एक पर कौन रहा था, दो पर कौन रहा था, उस प्रकार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की यहाँ से एक आने का क्वेश्चन स्टार मोस्ट होता है। क्योंकि अब राजस्थान इंडिया पॉलिटिक्स आप इस प्रकार नहीं पढ़ सकते, आपको गहनता से पढ़ना नहीं, बल्कि आपको ट्रेंड देखना है, वो आरपीसी का मैटर होता है। और आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के बारे में, क्वेश्चन के बारे में देखना पड़ेगा कि यार राष्ट्रपति से और प्रधानमंत्री से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, हमें अपने इंडिया पॉलिटिक्स यहाँ तक तो कंप्लीट कर लिया, दौर ठीक है, मैंने आपको प्रेस ब्रीफ करा दिया, आरएस का भी करा दिया, ठीक है। तो आगे हमारा इंडिया पॉलिटिक्स और राजस्थान पॉलिटिक्स का जो क्वेश्चन है वो कल कहाँ करेंगे, जो पटवार की पिछली भर्ती की है ना, यानी पटवार 2021 भर्ती के है ना, वो भर्ती के सभी क्वेश्चन देखेंगे। यानी उन भर्ती में जो राजस्थान पॉलिटी, इंडिया पॉलिटी जो 4 पारियों पेपर हुआ था ना आपके, उन 4 पारियों के सभी पारियों के सामने एक एक क्वेश्चन आपको खोल के रख दूंगा, यानी एक एक क्वेश्चन किस प्रकार आए थे, किस प्रकार नहीं आए थे। और ये 2 सीरीज है ना, मैं आपको 1-2 दिनों में प्रोवाइड करा दूंगा वीडियो के थ्रू, यानी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को आपको कब किसका कार्यकाल था, कितने व्यक्ति क्रम थे, ये कौन से मन अभी नरेंद्र मोदी जी और द्रौपदी मुर्मू जी कौन से क्रम के है, वो सभी हम एक वीडियो में, मैंने के 2 वीडियो यहाँ बनाएंगे। और कल हम कर रहे हैं पटवार की, जो पटवार की है ना, पटवार के पिछले प्रीवियस क्वेश्चन, जिस प्रकार पटवार कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हमारे पास जो है ना सीटी के बचे हुए पेपर है, जो पशु परिषद के बचे हुए पेपर है, उनको सभी को कर लेंगे, ठीक है। पटवार का करना इससे जरूरी हो जाता है कि आपको क्वेश्चन का ट्रेंड पता चल रहा है, राजस्थान कर्मचारी पटवारी कैसे एग्जाम दे रहा है, ठीक है। तो हम जो अगला वीडियो रहेगा वो किसका रहेगा, पटवार के लिए रहेगा। और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दोनों के जो क्रमांक वाले है ना, कितने क्रम का बना है और कौन सा बना है, वो हमें अलग वीडियो देख लेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।